आसमानी बूंदें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन का दिल बहुत ही प्यारा था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव वालों को आर्यन की मुस्कान देखकर हमेशा अच्छा लगता था। एक दिन आर्यन ने गांव के पुराने मंदिर में एक रहस्यमय चीज ढूंढने का निर्णय किया। मंदिर के दरवाजे को खोलते ही वो एक चमकती हुई बोतल देखा। बोतल में कुछ आसमानी बूंदें थीं। आर्यन ने बोतल को खोला और देखा कि वहां से निकलती हुई बूंदें कुछ विशेष थीं। हर एक बूंद में एक विशेष शक्ति छिपी हुई थी। एक बूंद से बारिश कर सकती थी, दूसरी बूंद से पौधों को बढ़ावा मिल सकता था, तीसरी बूंद से बुराई का सामना किया जा सकता था। आर्यन ने ये समझा कि इन आसमानी बूंदों का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। वो ने बोतल को अपने साथ लेकर गांव में चला। वह निर्दिष्ट समय पर एक बूंद निकालता और देखता कि कैसे वह गांव को सुंदरता से भर देती है। गांव वालों ने इसे देखकर हैरानी भरी आंखों से देखा और आर्यन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने आर्यन को धन्यवाद दिया और उसे गांव का हीरो मान लिया। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक दुश्मनी युद्ध में गांव के अधिकांश लोगों को घायल हो गया था। आर्यन को ये देखकर दुख हुआ और उसने तय किया कि वह आसमानी बूंदों की मदद से अपने गांव को बचाएगा। आर्यन ने हर एक बूंद को ध्यानपूर्वक उपयोग किया। एक बूंद से वह दुश्मनों को दूर भगाता, दूसरी बूंद से घायलों को ठीक करता और तीसरी बूंद से गांव को बचाता। बड़े संघर्ष के बाद आर्यन ने देखा कि उसके प्रयासों ने गांव को जीवन दिया। लोग आर्यन की बहादुरी को देखकर हैरान रह गए और उसे अपने हीरो के रूप में स्वीकार किया। गांव में हार्दिक बधाइयां और आलोचनाएं गूंजी गईं, लेकिन आर्यन ने शांति से बोला, इस सब का श्रेय मेरे साथी बूंदों को जाता है। हम सब मिलकर गांव को बचाए हैं। आर्यन का ये कारनामा सुनकर दुनिया भर के लोग उसे जानने लगे। वो एक महान योद्धा बन गया और उसकी कहानी हर किसी के दिल में बस गई। आर्यन का संघर्ष और साहस हमें ये सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें आसमानी बूंदों की तलाश होती है। हर किसी को कुछ खास मिलता है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारी सोच पर निर्भर करता है। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हम मिलकर काम करते हैं और अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें एक सबक सिखाती है, सफलता का सफ़र कभी भी आरंभ हो सकता है और हमें हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इस प्रेरणादायक कहानी के साथ हम यहाँ अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। आप सभी सुनने वालों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करें और अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करें। जीवन का सफ़र हमेशा रोमांचक और मज़ेदार होता है, बस हमें उसे सही दृष्टिकोण से देखना होता है। इसके साथ हम इस कहानी को समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताएं।